जीनियस नेक्रोमैंसर के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती और हमें दिखाया जा रहा होता है सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना फादर। और दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अपना बैग, कपड़े और सभी चीज़ जो तुम्हारे पास है उन्हें हमें दे के जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा काजन में, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से रोड का रास्ता पूछ के जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वह टकला आदमी जो अपनी टोपी सही करते हुए आ रहा होता है, कह रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, एक्सक्यूज मी, क्या तुम 239 कैमल रोड पे जा रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ। क्या तुम मेरे गाइड हो जिसे हाउल ने भेजा है? तो टकला आदमी कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। और वह अपनी टोपी उतारते हुए कह रहा होता है कि मैं गाइड हूँ जो कि हाउल द्वारा भेजा गया है, क्योंकि वहां तुम पहुंचे नहीं थे टाइम पे, इसलिए मैंने सोचा मुझे तुमको ढूंढ लेना चाहिए। क्या तुम कहीं खो तो नहीं गए हो? तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो ठीक है, तो मेरा नाम है साइमन फ्लोनीटा। तो वह टकला आदमी अपना नाम बताते हुए कह रहा होता है और मैं हूँ रावले जो कि गाइड है इस लैंगिस्टिन में, और तुम मुझे फॉलो करो। अब मैं तुमको तुम्हारी कैरेज तक पहुंचाता हूँ। और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम किसी भी ट्रबल में नहीं पड़े, क्योंकि इस जगह पे लैंगस्टन में बहुत सारे लोग टूरिस्ट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं उनको लूटने के लिए। बहुत सारे रॉबर हैं यहाँ पे जो कि हमेशा ही टूरिस्ट और मर्चेंट लोगों को निशाना बनाते हैं। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अच्छा, तो इसलिए तुम भी उन्हीं में से एक हो जो कि मुझे यहाँ पे लूटने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुन के वह टकला आदमी थोड़ा सा शौक हो जाता है और मुड़ के हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो हाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम बार बार मुझे देख रहे हो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो तुम्हारी पीछे वाली पॉकेट है वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई चाकू रखा हुआ है। क्या मैंने सही कहा ना? तो वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है कि तुम गलत मत समझो, वो तो खाली मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुमने कहा था कि तुम हाउल द्वारा भेजे गए हो। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि वह हाउल नाम तो खाली मेरी एक गोट का है जो कि लेस हिल में रहती है। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या, तुमने फिर भी मेरे को फॉलो किया, इस बात को जान के भी कि मैं तुमको लूटने वाला हूँ? और वह अपना चाकू निकालते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है ठीक है, तो जल्दी से एक्टिंग करना बंद करो। और वह अपने और साथियों को बुला लेता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो, और यह भी मन समझना मैं तुम पे मर्जी दिखाऊंगा जब तुम इतनी बात जानते हो तो। और यह सब भूल जाओ, और सबसे पहले तुम मुझे सारी चीज़ें दो जो तुम्हारे पास है। ये अपना बैग भी छोड़ के जाओ और यहाँ तक कि कपड़े भी। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगे? तो पीछे से एक व्यक्ति कह रहा होता है कि अच्छा तुम बच्चे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम किस ट्रबल में फंसे हुए हो? बुरी सिचुएशन में भी तुम इस बात से मना कर रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। और वह अपना चाकू लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ते हुए आता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, मगर मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को कलाई से पकड़ने की वजह से वह चिल्लाने लग जाता है और उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। इस चीज़ को देख के जो उसके और साथी होते हैं वो सारे डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे लोगों से मुझे यहाँ भी मिलना पड़ेगा। तुम सारे स्कमबैग्स जो अच्छे लोगों को लूटते हो, और यहाँ तक कि तुम उनसे बिना किसी बात के प्रोटेक्शन फीस भी लेते हो। ये मेरी ड्यूटी है तुम जैसे लोगों को क्लीन करना, क्योंकि मैं अगला सक्सेसर हूँ लेसिल का। तो इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है अपना चाकू आगे करते हुए कि तुम एक नोबल हो कि ये तो और भी अच्छा है, तो अब हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। और फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग बाहर आ जाओ। और तभी दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग, उसके और भी साथी इनको घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मुझे माफ़ कर देना फादर, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा काजल में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की गाइड को जो कि कह रही होती है अच्छा, तो तुम यहाँ हो, मिल गई मुझे, कि मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रही थी। अब मुझे लगा कि तुम कहीं गुम गए हो तो मुझे तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए, और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? तो तभी सब लोग पीछे देखने लग जाते हैं और वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है कि अब तुम कौन हो? तो वो गाइड कह रही होती है कि अच्छा, कि देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम किसी छोटी मुसीबत में पड़े हुए हो, चलो मुझे इसमें मदद करने दो तुम्हारी। तो इस बात को सुनकर वह टकला व्यक्ति अपने एक साथी को कह रहा होता है
कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास अपर हैंड है, हम इसे जल्दी ही खत्म कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो इस बात को सुन के वह लेडी गाइड कह रही होती है कि अच्छा, तुम्हें दोबारा से गिनना चाहिए। और दिखाया जाता है वह अपने नेक्रोमेंसर की पावर का यूज करती है और वहाँ स्केलेटन बुला लेती है और कह रही होती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कि मुझे लगता है यहाँ पास ही में एक और स्केलेटन की शॉप है, अगर मैं भी बुला लूँ तो क्या होगा। और वह अपना ऑरा अनलीज कर दी होती है और सभी लोग देख के डर जाते हैं कि यह तो एक नेक्रोमेंसर है। तभी वह गार्ड कहती है चलो जाके इनको अच्छा सा एक सबक सिखाओ। और दिखाया जाता है कि सभी स्केलेटन उन सारे गुंडों के ऊपर हमला बोल देते हैं और सभी को मारने लग जाते हैं। तो वह टकला व्यक्ति वो कह रहा होता है कि हमें माफ कर देना, हम आपको पहचानने में गलती कर गए कि आप एक ग्रेट नेक्रोमेंसर हो, कि हम पे थोड़ी सी मर्जी दिखाओ। तो वो लेडी गाइड कह रही होती है कि अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो वह बताता है कि हम क्लेवन क्लैन से हैं। इस बात को सुन के वह लेडी गाइड कह रही होती है अच्छा, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा इतना बड़ा क्लैन इतनी छोटी छोटी रॉबरी करता है, तो तुम उस क्लेवन क्लैन में जाके खुद कहना कि सभी लोग अपनी छाती के बल लोट के अपने हाथ पीछे करके गिड़गिड़ाते हुए हेडक्वार्टर तक आएंगे अपने आप को सरेंडर करने के लिए। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति डरते हुए कह रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, थोड़ी सी मर्जी दिखाइए। इस बात को सुन के लेडी गाइड दोबारा से गुस्से में कह रही होती है क्या तुमने सुना नहीं, ये एक ऑर्डर था, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं खुद ही जाके उस पूरे क्लैन को इस प्लेनेट से खत्म कर दूंगी। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने अपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया और इस तरह की हरकत की। तभी दिखाया जा रहा है लेडी गाइड कहती है चलो ठीक है, और पीछे पलटते हुए कह रही होती है तुम साइमन फ्लोनिटा होने चाहिए, मैंने सही कहा ना। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है हाँ तुमने सही कहा और तुम्हारा हेल्प करने के लिए थैंक यू, मगर तुम कौन हो। तो इस बात को सुन के वह खुश होते हुए कह रही होती है तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी रियल गाइड हूँ। और वह उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही होती है और कह रही होती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाती हूँ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता है वह अपनी मॉम से क्यों मिला रही है मुझे। दिखाया जाता है वह अलग जगह पे आ जाती, वह कह रही होती है कि वह दोबारा से कहाँ चली गई, मैंने उनसे कहा था यहीं वेट करने के लिए। तभी दिखाया जाता है हमें नेफिट्स को जो कि एक आइसक्रीम दे रही होती है। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये नेफिट्स की बेटी है। तो वह आवाज देती है और कहती है मॉम। तो नेफिट डर जाती है और दिखाया जाता है वह लेडी गाइड गुस्से में कह रही होती है मैंने तुमसे कहा था वहीं रहने के लिए। तो नेफिट कह रही होती है कि मैं वहां बेटी कर रही थी। तो वह लेडी गाइड नेफिट के मुंह को पहुंचते हुए कह रही होती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करती हो और इसी तरीके से घूम जाती हो। तो नेफिट कह रही होती है मगर वह आइसक्रीम वाला वह फ्री में टेस्ट करने के लिए दे रहा था। तो वह लेडी गाइड कह रही होती है अगर क्या होता अगर यहाँ साइमन फ्लोनिटा गुम जाता तो आपकी वजह से। तो इस बात को सुन के नेविस अपनी रोती हुई सी शक्ल बना लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नेविस इसकी मॉम है, मुझे लगा था ये इसकी यंगर सिस्टर होगी। तो लेडी गाइड कह रही होती है क्या तुम अब अपनी गलती मानती हो। तो नेविस कह रही होती है नहीं मैं नहीं मानती। और कह रही होती है साइमन से हाथ हिलाते हुए कि तुम अपनी ट्रिप पे हार गए होगे और मुझे लगता है कि तुम्हें रिचर्ड ने तुम्हें थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया होगा। इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ, और वह अपनी डार्कनेस को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मैंने यह सीखा है। तो नेफिट्स कह रही होती है कि ऐसे बहुत दिन हो गए जब मैंने इस तरह की डार्कनेस देखी है ब्लू कलर में। तो वो लेडी गाइड कह रही होती है मगर फिर भी इसके पास माना की प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल फ्लेम की तरह हल रही है, कि इसका मतलब यह हुआ कि यह अभी भी सॉलिड नहीं हुई। तो नेविस कह रही होती है तो इसको हम बाद में सिखा देंगे कि इसको किस तरीके से और इफेक्टिवली यूज करना है अपनी कोर की मदद से। जब यह स्कूल में जाएगा तो यह सीख ही जाएगा। चलो यह ठीक है, सब चीज ठीक है। तो नेफिट कहती है चलो ठीक है तो फिर लोरिन। तो हमें मालूम पड़ता है कि इसकी बेटी का नाम लोरिन आर्कबोल्ड है। तो वो कहती है हाँ। तो नेफिट कह रही होती है चलो ठीक है, मैं तुमको नए स्टूडेंट को गाइड करने के लिए कहती हूँ। तो लोरिन कह रही होती है तुम हमेशा ही ऐसा ही करती हो, हमेशा मुझे हार्ड काम दे देती हो। तो वो साइमन से कह रही होती है चलो मुझे अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने दो। और दिखाया जाता है कि नेफिट खुश होते हुए उस आइसक्रीम को लेके जा रही होती है। तो दिखाया जाता है वह अपने आप को बता रही होती है कि मेरा नाम है लॉरेन आर्कवोल्ड और मैं एक स्टूडेंट हूँ काजल में तुम्हारी तरह। और वह उसका हाथ पकड़ लेती है होता है चलो अब हमें चलना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछा होता है मगर कहाँ। तो लोरेन कह रही होती है शॉपिंग के लिए।
न्यू सेमेस्टर के लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।